एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थीं, बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं और दूर कहीं बहती नदी की धीमी धुन वातावरण को शांत बना रही थी। बुद्ध हमेशा की तरह मौन थे, उनके चेहरे पर वही अद्भुत स्थिरता, जैसे भीतर कोई तूफान भी हो तो वह भी ध्यान में बदल जाए। आनंद उनके पीछे चल रहा था, हर कदम के साथ सीखता हुआ, हर सांस के साथ कुछ नया समझता हुआ। कुछ दूरी पर पहुंचकर बुद्ध एक झील के पास रुके। झील शांत थी, लेकिन जीवन से भरी हुई। पानी पर पेड़ों की परछाइयां तैर रही थीं और हल्की हवा उसे लहरों में बदल रही थी। बुद्ध ने झील को देखा, फिर धीरे धीरे आनंद की ओर मुड़े और बोले, आनंद, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए इस झील से थोड़ा पानी ला सकते हो? आनंद ने तुरंत अपने वस्त्र का एक हिस्सा उठाया और झील की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, उसने देखा कि ठीक उसी समय एक बैलगाड़ी झील के किनारे से गुजर रही थी। उसके पहिए पानी में उतर गए और झील का साफ पानी अब कीचड़ से भर गया। मिट्टी और पत्तों का गाढ़ा मिश्रण पूरे पानी को धुंधला बना गया। आनंद कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा, फिर सिर झुकाकर वापस लौटा। भगवान, उसने कहा, यह पानी अब पीने योग्य नहीं रहा। मैं थोड़ी दूर गांव जाकर आपके लिए साफ पानी ले आता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में बोले, नहीं आनंद, अभी मत जाओ, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद फिर इस झील में लौटना। आनंद को यह बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उसने प्रश्न नहीं किया। वह बुद्ध के पास बैठ गया। दोनों मौन थे। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे और उनके बीच कोई शब्द नहीं, बस एक गहरी उपस्थिति थी। करीब आधे घंटे बाद बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, अब जाकर देखो, पानी शायद अब साफ हो गया होगा। आनंद उठकर फिर झील की ओर गया। इस बार दृश्य अलग था। कीचड़ नीचे बैठ चुका था और ऊपर का पानी फिर से निर्मल दिख रहा था। उसकी सतह पर पेड़ों की परछाइयां और आसमान का नीला रंग झलक रहा था। वह झील के किनारे झुककर अपने दोनों हाथों से पानी उठाने लगा। वह पानी ठंडा था, शांत था, जैसे उसमें खुद बुद्ध का मौन घुल गया हो। आनंद वह पानी लेकर वापस लौटा और उसे बुद्ध के सामने रखा। बुद्ध ने धीरे धीरे उस पानी को पिया, फिर मुस्कुराए और बोले, देखो आनंद, जब तुम पहली बार इस झील पर गए थे तो पानी गंदा था। तुमने सोचा यह अब कभी साफ नहीं हो सकता, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, बस उसे समय दिया और समय के साथ जो मिट्टी ऊपर थी वह खुद ब खुद नीचे बैठ गई। पानी को साफ करने के लिए किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस ठहरना पड़ा। बुद्ध थोड़ी देर के लिए रुके, फिर बोले, वैसे ही जब तुम्हारा मन विचलित होता है, गुस्से से, दुख से, जलन से या किसी असंतोष से, तो तुम्हें लगता है मन गंदा हो गया है, कुछ ठीक नहीं, और तुम भागने लगते हो, उसे ठीक करने की कोशिश करने लगते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, बस कुछ क्षण शांत होकर बैठ जाओ, तो वही मन अपने आप साफ होने लगता है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन इस बार उसने उन्हें दबा दिया। वह बुद्ध के शब्दों को भीतर उतरते हुए महसूस कर रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, शांति किसी चीज को पाने से नहीं आती आनंद, वह आती है जब तुम कुछ भी पाने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम बस देखते हो, स्वीकार करते हो, तब भीतर का पानी खुद साफ हो जाता है। थोड़ी देर दोनों मौन बैठे रहे। झील का पानी अब बिल्कुल शांत था। उस शांत झील में बुद्ध का प्रतिबिंब दिख रहा था, जैसे पूरा अस्तित्व वहीं ठहरा हो। फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, यह झील तुम्हारे मन की तरह है। अगर तुम इसे बार बार हिलाओगे तो यह गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे बस रहने दो तो यह खुद शांत हो जाएगा। मन को शांत करने का अर्थ उसे रोकना नहीं, उसे देखना है, बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए, बस देखना। आनंद के भीतर एक हल्की सिहरन उठी। उसने झील की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि यह झील सिर्फ पानी की नहीं है, यह उसके अपने भीतर की झील है। उसने गहरी सांस ली और उस क्षण उसे महसूस हुआ कि बुद्ध जो कहते हैं वह शब्दों से परे है, वह अनुभव है। झील शांत थी, हवा रुकी हुई थी और उस शांति में एक गूंज थी, जैसे समय रुक गया हो। बुद्ध ने धीरे से कहा,
जब तुम अपने भीतर की झील को देखना सीख जाते हो, तब जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। तब दुख भी तुम्हें कुछ सिखाता है और शांति तुम्हें स्वयं में लौटा